हेलो फ्रेंड्स, अनुज गोयल दिस साइड फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। ईयर 2002 एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड लेके आ रहा है सबके लिए। कन्फ्यूजन स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेडिसिन अब्रॉड पढ़ने के लिए प्लान करना चाहते हैं। आफ्टर FMGL गैजेट गाइडलाइंस 2021 डेटेड 18 नवंबर, ये जो गैजेट गाइडलाइंस है इनको हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है और उस वजह से ये जो कन्फ्यूजन है हर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। व्हेन आई से कन्फ्यूजन दैट मीन्स इवन colleges are confused, universities are confused, counselors are interpreting it their own way as per their convenience, even embassies are issuing some contradictory statements at times। और इसी कारण से स्टूडेंट में तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस में जो कन्फ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी है वो हमारी मेडिकल संस्थान की है और अभी तक वो इसमें फॉरवर्ड नहीं आए हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी आएँ, बट आइए इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग स्पेशली MBBS इन जॉर्जिया के बारे में डिस्कस करेंगे। How MBBS in Georgia is being affected after National Medical Commission Guidelines 2021। और आइए इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम आपको लेके चलते हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी जो भी कंटेंट लाती है दोस्तों वो काफ़ी रिसर्च बेस्ड होता है, आप जानते ही हैं, आपने हमारे अर्लियर वीडियोस देखे हैं। और इस वाले कंटेंट के अंदर, इस वाले प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं NMC FMG गैजेट गाइडलाइंस 2021 इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्लानिंग फॉर MBBS इन जॉर्जिया आफ्टर FMGL गैजेट गाइडलाइंस। सो दोस्तों, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है और इसमें हमने बहुत सिस्टमैटिक, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बिफोर गैजेट क्या सिचुएशन थी, पाथवे था, और आफ्टर गैजेट क्या पाथवे रहने वाला है, बेसिस सम प्रीफेसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट, एंड अवर सम एम्बेसीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिस्पॉन्सेज। सो दोस्तों, ये पूरा सिचुएशन शुरू हुआ है 2021 18 नवंबर के बाद जब FMGL गाइडलाइंस NMC ने इशू की हैं। FMGL गैजेट गाइडलाइंस उन बच्चों के लिए जो फॉरेन जाना चाहते हैं एक स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं जिससे कहीं ना कहीं उन पे मेजर इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, बी टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, बी टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, बी टर्म्स ऑफ डबल इंटर्नशिप, बी इन टर्म्स ऑफ डबल लाइसेंसिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉज है वो है क्लॉज 4B। सो ये जो क्लॉज 4B है इसके कारण से इतनी कन्फ्यूजन है और कहीं ना कहीं उसको मिससेल भी किया जा रहा है। इसी दरमियान हम लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की, वी हैव इंटरेक्टेड विद ऑफ स्टेक होल्डर्स, हमने काफ़ी RTIs फाइल की हैं, हमने काफ़ी मेडिकल काउंसिल्स को लिखा और हमारे पास जो भी लिमिटेड नॉलेज आई, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने हमसे शेयर की, वो हम यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं थमे और सोच समझ के एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करे। ऑल्दो इस पूरे FMGL को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं NMC के पास कि भाई इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम नहीं है फॉर इंडिया एंड अब्रॉड स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका प्रीमाइस ये था कि हम एक बराबरी का प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। बट अभी तक इसका कोई रेजोल्यूशन मिला नहीं है, बट एज ऑन डेट दिस कंडीशन, दिस इज अ गैजेट विच इज अपहोल्डेड बाय द कोर्ट, तो हमें इसी के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। कमिंग टू द गैजेट, दो कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल है। नाउ आई एम कमिंग टू MBBS इन जॉर्जिया। फर्स्ट इज 4B, that is undergone an internship for minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution। that means आपको 1 साल की इंटर्नशिप वहां पे करके आनी पड़ेगी, 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। दूसरा है रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव 4B जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द रेस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कंट्री इन विच द डिग्री इज अवॉर्डेड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिविंग टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब ये हुआ, एक जो स्टूडेंट है, नो फॉरेन ग्रेजुएट शेल बी ग्रांटेड अनलेस ही इज रजिस्टर्ड। दैट मीन्स उस स्टूडेंट को रजिस्टर होना पड़ेगा वहाँ की काउंसलिंग बॉडी से, जैसे इंडिया में NMC है, हर जगह के हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेडिकल काउंसलिंग बॉडी होती है जो लाइसेंस देने की कैपेसिटी रखती है, जो वहाँ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दे सकती है, और वो जो लाइसेंस दे रही है वो आपका एट पार विद लोकल सिटीजन होना चाहिए। तो ये है फंडामेंटल गाइडलाइन, इसी को लेकर इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कंफ्यूजन एग्जिस्ट हो रहा है। तो आज की डेट में जो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, दिस इज व्हाट, जैसे मैंने बोला, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज भी कंफ्यूज्ड हैं या शायद मिसलीड करने की कोशिश कर रही हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज द एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल। सो दिस इज अ यूनिवर्सिटी, आई विल से कंफर्मेशन और आई विल से एश्योरेंस बाय यूनिवर्सिटी कॉल्ड काकस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जॉर्जिया, और इनके द्वारा लिखा जाता है कि वी आर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू नोटिफिकेशन इशूड बाय NMC डेटेड 18 नवंबर एंड हाउ वी आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस। सो द प्रोग्राम इनका है 360 क्रेडिट्स का, 54 मंथ्स का, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ये उन्होंने पूरा इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर दिया है कि कहाँ कहाँ पे हम इंटर्नशिप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस किस सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, सम इन 8 सेमेस्टर, सम इन 12 सेमेस्टर, तो काइंड ऑफ मिक्सिंग द इंटर्नशिप, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे।
The graduate of the program shall be awarded the qualification degree of MD and shall be given a state diploma certifying the completion of respective program together with diploma. The information about clinical internship will be noted in annexure. Finally जो छठा पॉइंट है थोड़ा मुझे लगा ट्रिकी पॉइंट है. A graduate holding diploma of Caucus International University, डिप्लोमा मतलब ये मेडिसिन की जो डिग्री आप लेने जा रहे हैं, shall be competent to grant license to practice medicine in Georgia after passing the state certification exam. अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है ये स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जाम होता क्या है और क्या इसकी कंडीशन है. बहुत ही छोटा सा है बट यही सारा का सारा सार आई अज्यूम छुपा हुआ है. ठीक है, दिस इज आवर क्लियर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. Based on the above statement, Caucus International University meet all the criteria and this is signed by the rector of the university. So दोस्तों अब इसी को हम थोड़ा फैक्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. और इससे पहले कि मैं आपको ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिखाऊं जो हमें मिला है बाय नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन क्वालिटी इन्हांसमेंट, इनकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है. नेशनल NCEQE जो है दैट इज अ लीगल एंटिटी ऑफ पब्लिक लॉ विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ जॉर्जिया which has created by the reorganization of LEPL. So इसका काम क्या है? The center is the purpose is the external quality assurance, carries out authorization of education institution and accreditation of education program as well as monitor implementation. That means ये जो सेंटर है जॉर्जिया एज अ कंट्री, वहाँ पे ये एजुकेशन के क्रेडिट्स, एजुकेशन के एवेल्युएशन, एश्योरेंस, क्वालिटी सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन करने की कैपेसिटी रखता है. इन्हीं के द्वारा अब मैं आपको कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ जो नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड एनहांसमेंट ने दिया है और इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट. ये रिप्लाई है 21 जुलाई 2022 को. ये जॉर्जिया में लिखा है और इसी का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में है. आइए इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं. दोस्तों जो कॉकस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने जो लेटर दिखाया था उसी के क्लैरिफिकेशन में इन लोग लिखते हैं, इन रेस्पॉन्स टू योर लेटर dated 27 June, we would like to order for a medical student to get medical doctor degree in Georgian higher education institution. Successful completion of all the components envisioned by the curriculum is needed. जो भी curriculum में devices जरूरी है. No other type of exam implying the license of the graduate is required. Okay. After awarding the qualification of medical doctor, the graduate is entitled to participate into unified postgraduate qualifying examination. That means after your MBBS program or MD program, you are entitled for postgraduate qualifying examination, and after successful completion of this examination, you will be able to continue studies in residency. ठीक है, as foreseen by the law, successful completion of residency is the requirement for a person to be entitled to start an independent medical practice in Georgia. This is given by the Deputy Director of National Center of Education Quality Enhancement. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों. So पहली बात यहाँ पे जैसे मैंने गैजेट बताया था, registered. When you say you are registered, that means you should have equivalence to practice in that particular country. Maybe you are not getting a work visa in that country. That's a separate issue. That's an immigration issue. But yes, you should be in a position, you should have a equivalence कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं कि आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं एट पार विद द लोकल सिटीजन. यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आप जो डिग्री ले रहे हैं, राइट, नो अदर टाइप ऑफ एग्जाम. वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता जैसे रशिया में स्पेशल लाइसेंसिंग एग्जाम होता है. यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता, राइट. इम्प्लाइंग द लाइसेंस टू ग्रेजुएट इज रिक्वायर्ड. बट येस, अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस बी इट अ लोकल और आई मीन जो भी इसको एज्यूम हम करते हैं, तो आपको वहाँ पे यूनिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जो अलग एग्जाम होगा जिसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, अलग सीट्स अवेलेबिलिटी होगी और उसको क्लियर करने के बाद जो आई थिंक वेरी करेगा 2 to 3 years, उसकी क्लियरेंस के बाद तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दोस्तों आई थिंक दिस इज द गोल्डन लाइन जिसको हमें समझना और इसको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक पॉइंट है जिसपे, और ये आई थिंक ऑफिशियल स्टैंड है ऑफ द जॉर्जियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ. तो इसी पर्सपेक्टिव में हमें समझना जरूरी है कि अगर मेरे को रेजिडेंसी करनी पड़ी इस लेटर के हिसाब से तो मेरी सिचुएशन क्या होने वाली है. आइए दोस्तों अब इस चीज़ को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट. सो देखिए अभी क्या सिचुएशन है. हम जॉर्जिया जो बच्चे गए हैं पहले उन्हें अपना 6 year करना पड़ता था, फिर यहाँ इंडिया में आते थे. नेक्स्ट 1 का अगर होता तो नेक्स्ट 1 होता है FMG होता था, फिर 1 year इंटर्नशिप, फिर नेक्स्ट 2 अगर होता और प्रैक्टिस इन इंडिया. सिचुएशन अब कैसे इवॉल्व हो जाएगी और कैसे इसकी ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा मेजर फर्क पड़ने जा रहा है दोस्तों.
आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी है यहाँ पे पहली बात। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो अभी हमने पढ़ा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन विद जॉर्जियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करना पड़ेगा। फिर आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। रेजिडेंसी प्रोग्राम आपका जो भी ड्यूरेशन का होगा। नेक्स्ट वन इंटर्नशिप, नेक्स्ट वन प्रैक्टिस। सो एंड ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा आपका, राइट, ये भी जॉर्जियन लैंग्वेज के अंदर होगा, विच इज़ वेरी क्लियर एज ऑन डेट। इसमें कहीं कोई इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मे बी आगे क्या होता है वो समय बताएगा, बट इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक लोकल लैंग्वेज आपको सीखना, समझना, उस लेवल तक प्रोफिशिएंसी अचीव करना कि आप वहाँ पे उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या उनका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, विच आई फील इज़ अ वेरी वेरी अपहिल टास्क। मे बी आप लोग जल्दी भी सीख सकते हैं, तो इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं आपके एफर्ट जो है वो लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब जहाँ तक बात आती है दोस्तों एक पॉइंट की, जहाँ एक और मुझे कन्फ्यूजन है, वो है जहाँ इन्होंने इंटर्नशिप को मिक्स कर दिया है विद इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर से, सम इन थर्ड सेमेस्टर, सम फोर्थ सेमेस्टर, सम फिफ्थ सेमेस्टर। मुझे लगता है जब एनएमसी से इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगेन मेरी अजम्पशन है इशू आ सकता है। देखो दोस्तों, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट। सब कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है, राइट, जैसा सब लोग बोल रहे हैं, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा हो जाए, बट अगेन आज की डेट में ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, और इनके लिए एक्सप्लिसिट क्लैरिटी हमें चाहिए। एज पर सीआरएमआई गाइडलाइंस, इंटर्नशिप बेस जैसे होती है, पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं, दैट इज द एक्चुअल कोर्स ऑफ इंटर्नशिप, राइट। और जहाँ पूरे हॉस्पिटल में रहते हैं, अगर आप दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल आपका पूरा ही नहीं हुआ, तो इंटर्नशिप का जो आउटपुट है वो निकलेगा ही नहीं। तो एनएमसी इज वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द structure of CRMI guideline. Minimum period of 12 months to be satisfaction of the college after passing the final MBBS examination. So दोस्तों, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारा एनालिसिस है, और आई थिंक इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। हमें जंप नहीं करना, हमें रश नहीं करना। ऑलरेडी आपकी जो ड्यूरेशन है वो लंबी होने जा रही है, ये तो आप फॉर श्योर लिख के रख लीजिए। लोकल लैंग्वेज लाइसेंसिंग एक आपके लिए बहुत अपहिल टास्क होने वाला है। हमें MBBS करना है, अच्छी बात है, बट MBBS करना है किन शर्तों पे। ऐसा तो नहीं कहीं आगे जाके हम फंस जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आगे जाके हम अपने आप को स्लॉक करना फील करेंगे। आपको नेक्स्ट का एग्जाम भी देना है, राइट। सो कंडीशनिंग ऐसी चूज करिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए मिनिमम बैरियर पे हो, राइट। लैंग्वेज हो गया, लाइसेंसिंग एग्जाम हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं और वो ब्लैक एंड वाइट में हैं। तो आई थिंक इन चीज़ को क्लैरिटी के साथ आप भी एक्सप्लोर करिए, और कुछ भी आपको जानना हो तो प्लीज़ आप हमें बताइए। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, और उस चीज़ को कोलैबोरेट करना अपने अपने तरीके से। सो एज गेट माई यूनिवर्सिटी टीम, वी ऑलवेज बिलीव इन शेयरिंग द कंटेंट, वी ऑलवेज शेयरिंग बिलीव द फैक्ट्स। आप इसे इंटरप्रेट करिए अपने हिसाब से, और जो भी आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ कंफ्यूजन हो, प्लीज़ आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू गाइड यू इन आवर बेस्ट पॉसिबल कॉम्पिटेंट वे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वॉचफुल, और प्लीज़ आगे की वीडियोज़ को भी हमारे फॉलो करते रहिएगा।